वही हम देख रहे हैं मेजर मिश्रा, एक एक करके किस तरह इंटरनेशनल क्राइसिस हो रहे हैं अलग अलग देशों के बीच में। और इससे पहले भारत भी पाकिस्तान के साथ हल्के वॉर में जा चुका है। हालांकि उसे वॉर की सिचुएशन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मैं भारत के स्टैंड को आपसे थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं मिश्रा सर, क्योंकि हम अब ये कहने लायक हैं, हम इतने सक्षम हैं कि भारत किसी से दबता नहीं है। और भारत की आज जो पोजीशन है, भारत अपने स्टैंड पर कायम रहना भी जानता है। भारत इतना सशक्त हो चुका है। लेकिन फिर भी चूंकि जैसा कि आप दोनों ही जिक्र कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशन हैं उन पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ता है किसी भी पक्ष की साइड जाने के लिए। तो फिर कैसे भारत के स्टैंड को आप देख पा रहे हैं, किस तरह से आप इसको समझ पा रहे हैं कि भारत का आने वाले वक्त में क्या स्टैंड दोनों के प्रति रह सकता है, या फिर भारत कितना सक्षम है अपने स्टैंड को क्लियर करने में? देखिए साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे जरूरी जो महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी देश के लिए, वो उसके खुद के राष्ट्रीय हित होते हैं, जिसे नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इन दोनों ही देशों से जो लड़ रहे हैं आज की डेट में, इनसे दोनों से अलाइंड है। इसमें दो तीन आयाम बताऊंगा मैं आपको। पहला तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला कि तेल हम इनसे आयात करते हैं। 80% जो हमारा तेल है वो इधर ही मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनसे हो रहा है, और ईरान उसमें एक मेजर एक्सपोर्टर रहा है। दूसरी चीज, अगर हम इसराइल की बात करें तो हमारे टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल और हमारे जो डिफेंस टाइज हैं वो इसराइल से बहुत ही बड़े और व्यापक रूप से हैं। हम इनके से इंपोर्ट भी करते हैं वेपन्स और टेक्नोलॉजी और हर तरीके के, और हम भी इनको बहुत सारी चीजें बताते हैं, दिखाते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन, हम इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम इनसे साथ में हम इनसे बातचीत करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अगर $100 प्रति बैरल के ऊपर निकल जाता है कभी भी तेल, तो दुनिया में और भारत में खास तौर से उसका इम्पैक्ट आपको हर चीज आम जनमानस की जीवन पर होता हुआ दिखता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा अगर मैं लोगों की पॉपुलेशन की बात करूं, भारत के कितने लोग वहां रहते हैं गल्फ कंट्रीज में, तो 80 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ईरान में भी काफी सारे लोग रहते हैं भारत के, इसराइल में भी रहते हैं। तो उनकी जो फिजिकल सिक्योरिटी है, उनकी जो सुरक्षा है, उसका भी एक कहीं ना कहीं इधर उधर से बम गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी एक बड़ा प्रश्न बन जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन दोनों देशों के बीच में लगातार हत्याएं, असैसिनेशन जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेटेजिक असैसिनेशन, चाहे वो टॉप मिलिट्री कमांडर्स का हो, चाहे वो इनके मिलिट्री साइंटिस्ट का हो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का हो, और चाहे वो इनके पॉलिटिशियंस का हो, वो लगातार आपस में ये करते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बैलेंसिंग एक्ट बनाना वो कठिन हो जाता है। देखिए, दबाव एक देश दूसरे देश के ऊपर जरूर डालता है। यूएस बोलेगा भारत से कि भाई आप इसराइल की तरफ खड़े हुए दिखिए, रूस और चाइना कहेंगे कि नहीं आप ईरान के पक्ष में आइए। हमें तो दोनों के बीच में से अपने राष्ट्रीय हित देखते हुए इन सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, और साथ में कहीं ना कहीं अपनी रीजनल सिक्योरिटी जो हमारे पाकिस्तान के साथ इस समय जो युद्ध कह लीजिए आप हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें दोनों का ही साथ चाहिए होगा। हमारे जो जैसे ट्रैवलिंग की बात करें, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है मिडिल ईस्ट, तो इनके बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो हमारा जो ये ट्रैवल है वो भी कहीं ना कहीं हिट होता है। हमारे जो जैसे चाबहार पोर्ट है जैसे ईरान में, तो उसमें भी हमारा बहुत सारा पैसा लगा हुआ है भारत का, तो वो सारी चीजें उसके डेवलपमेंट पे रोक आती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलके बहुत अच्छा एक माहौल नहीं क्रिएट करती हैं, और हमें इसमें टाइट रोप वॉक करनी पड़ेगी, दोनों ही पक्षों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि हम किसी भी तरफ झुके हुए ना दिखे। जबकि भारत ने कहीं ना कहीं इसराइल का साथ चुना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने एस्टैब्लिश कर लिए हैं, हमने उनको मान्यता दी है, तो कहीं ना कहीं अच्छे संबंध हैं। पर ईरान से भी हमारे बहुत ही पुराने और वर्षों क्या बहुत ही सालों पुराने रिश्ते हैं, गहरे रिश्ते हैं। तो दोनों को ही बराबर लेकर चलना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि हम साइड लेते हुए बहुत ज्यादा ना दिखे। पर हाँ, न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात है तो कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि ये इसका एक्सपेंशन ना हो, प्रोलिफरेशन ना हो न्यूक्लियर वेपन्स का, वो बहुत जरूरी है। जी, मैं इसी बात को